नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। करूर में विजय की रैली में भगदड़, 29 की मौत। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिससे 29 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रैली में भारी भीड़ उमड़ने के कारण हालात बिगड़ गए हैं। विजय जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तभी कुछ लोग बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अपना भाषण बीच में रोककर रैली से बाहर जाना पड़ा। झारसुगुड़ा में पीएम मोदी का संबोधन। साथियों, आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचे और करीब 38 मिनट तक जनता को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव और कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि जब टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई थी तब भारत पीछे रह गया था और सोशल मीडिया पर तरह तरह के चुटकुले चलते थे, लेकिन अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। पीएम मोदी ने BSNL 4G नेटवर्क किया लॉन्च। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च किया, जो अब देश भर में 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो गया है। ये नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार किया गया है। इस लॉन्च के साथ ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं, जबकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले से ही 4G और 5G सेवाएं दे रहे हैं। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने टेलीकॉम कंपोनेंट्स खुद बनाते हैं। ये तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और आगे चल के इसे 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जा सकेगा। बरेली में आई लव यू मोहम्मद विवाद के बाद पुलिस एक्शन। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुम्मे के मौके पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार शाम इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और घटना की जांच के लिए टीम बनाई गई थी, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 29 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौलाना को 14 दिन की जेल में भेजा गया था। इसके अलावा 5 थानों में करीब 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दर्ज 10 मुकदमों में से 7 में तौकीर रजा का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया है कि शासन किसका है और समझता था कि धमकी देकर और जबरदस्ती जाम करके काम चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जाम या कर्फ्यू नहीं होने देंगे, ऐसा सबक कराया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। सोनम वांगचुक पे NSA या पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन की जांच। लद्दाख में हिंसा के बाद गिरफ्तार सोनम वांगचुक पर NSA लगाने के बाद पुलिस अब उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधों की जांच करेगी। लद्दाख के DSP SD सिंह जामाल ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के एक सदस्य को पकड़ा गया था, जो वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। वांगचुक पाकिस्तान के अखबार डॉन के एक इवेंट में भी शामिल हुए थे और बांग्लादेश की यात्रा भी कर चुके हैं। DGP ने कहा कि लेह हिंसा के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, वरना पूरा लेह जल जाता। 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिन की कर्फ्यू के बाद शनिवार दोपहर 4 घंटे के लिए ढील दी गई। वांगचुक को शुक्रवार को उनके गांव उलिया का टोपी से गिरफ्तार कर एयरलिफ्ट कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। NSA के तहत उन्हें लंबे समय तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। इंदौर में दशहरा पर महिलाओं के पुतले जलाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने दशहरा पर्व के दौरान इंदौर में हत्या और अपराध से जुड़ी 11 महिलाओं के पुतले सूर्पनखा के प्रतीक के रूप में जलाने पर शनिवार को रोक लगा दी है। इंदौर की पॉलिस संस्था ने दशहरा पर इनका पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने 25 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मां का कहना है कि उनकी बेटी अभी दोषी नहीं ठहराई गई है, इसलिए यह आयोजन रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि किसी पर आपराधिक केस होने के बावजूद उसका पुतला जलाना और उसकी छवि को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुँचाना संविधान और कानून के खिलाफ है और लोकतांत्रिक रूप से अस्वीकार है। सोनीपत में देर रात भूकंप के झटके। हरियाणा के सोनीपत जिले में बीती देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। अचानक आए झटकों के कारण कई लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल गए। भूकंप रात 1:47 पर आया और इसका केंद्र सोनीपत ही था। एशिया कप 2025 हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा चोटिल। एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले भारत के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा चोटिल हो गए हैं। ऑलराउंडर पांड्या की मांसपेशियों में खिंचाव है और उनके खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तिलक वर्मा के पैर में चोट लगी है, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। दोनों को शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में चोट लगी थी।
पीएम मोदी ने बिहार में हिमाचल कांग्रेस सरकार पर किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी जनसभा में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद भारत सरकार ने सीमेंट की कीमतें भी कम की ताकि मकान बनाने और मरम्मत के लिए लोगों को सस्ता सीमेंट मिल सके। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर नया टैक्स लगा दिया, जिससे केंद्र सरकार का लाभ सीधे लोगों तक नहीं पहुँच पाया। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की ये करतूत देखकर लगता है कि ये लोग गालियां देने की आदत में है और लोगों के हित में काम नहीं कर रहे। बहरामपुर दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर का रूप डोनाल्ड ट्रंप का। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में हावड़ा क्रेमेटोरियम घाट दुर्गा पूजा समिति ने दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर का रूप अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिया है। समिति ने बताया कि उन्होंने ये रूप इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया। समिति ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को वो धोखा मानते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना मित्र समझते थे। महिषासुर को ट्रंप का रूप देने वाले कलाकार का नाम आसिम पाल है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।